दूसरा विषय है सामाजिक समरसता। आज हमारा समाज जातिगत व्यवस्थाओं में बटा हुआ है, जबकि हम सब सनातन संस्कृति की विशेषता रही है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था नहीं थी। जी सर, बताइए, आज हिंदू सम्मेलन में आप पहुंचे हो चौरा ग्राम पंचायत में, क्या उद्देश्य है, समाज को देखे जा रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में लगभग 1,04,000 स्थानों के ऊपर और ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदू सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदू समाज को जागृत करना है। समाज में पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन, और समाज परिवर्तन होगा तो ये राष्ट्र पुनः अपने विश्व गुरु के सम्मान को सुशोभित करेगा, उसके सिंहासन पे आसीन होगा। पंच परिवर्तन की दिशा में सबसे पहले हमारे जो कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, हम उस परिवार को ठीक करें। परिवार में कम से कम 4 संतानें हो, परिवार में विवाह की उम्र कम से 25 साल की उम्र तक हम विवाह करें, परिवार में एक साथ बैठ करके भजन करें, भोजन करें और संवाद करें, यानी मंगल भोजन, मंगल भजन और मंगल संवाद। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम परिवार में होंगे तो हमारी पारिवारिक व्यवस्था वो सुदृढ़ होगी। मोबाइल का उपयोग कम करें। इस प्रकार कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज को जागृत करना। दूसरा विषय है सामाजिक समरसता। आज हमारा समाज जातिगत व्यवस्थाओं में बटा हुआ है, जबकि हम सब सनातन संस्कृति की विशेषता रही है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था नहीं थी। भगवान श्री राम ने भी सबरी के जूठे बेर खा करके सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। तो आज पुनः इस बात की आवश्यकता है कि संपूर्ण हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों को छोड़ के हम सब पहले हिंदू हैं, उसके बाद में किसी जाति में है। इस प्रकार सामाजिक समरसता का भाव समाज में व्याप्त हो। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान समय में हम सब लोग इस भारत माता को कुपोषित कर रहे हैं। भारत माता के इस गर्भगृह में हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डाल करके और इसको बंजर बनाते जा रहे हैं। तो हम इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, वृक्ष बचाएं। प्रकृति को पूजना हमारी संस्कृति रही है। हमने गंगा नदी, समस्त नदियों को पूजा है, पहाड़ों को पूजा है, प्रकृति को पूजा है। हमने इस धरती माँ को भारत माँ माना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके इसका श्रृंगार करें। और ऑक्सीजन की कमी जो हमने कोरोना कालखंड में देखी थी, उसका हम इसका पुनर्संस्थापन करके, वृक्षारोपण करके उसको पुनः प्राप्त करके कोरोना जैसी महामारी नहीं आए। दूसरा विषय इसी में है पानी बचाओ। पानी की मात्रा सीमित है। आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे पानी कम हो रहा है और पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। तो पानी बचाना, पानी का संरक्षण करना, जल का संरक्षण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसका मूल काम है घर का पानी, जो बरसात का पानी आता है वो घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत खलियान का पानी खेत खलियान में, हम उसको संरक्षित करेंगे और 12 महीने तक उस पानी का सदुपयोग करेंगे तो पीने के रूप में उससे अच्छा पानी कोई नहीं है। तीसरी है प्लास्टिक। आज हम देख रहे हैं मनुष्य अपने समाज में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग जबरदस्त बढ़ रहा है। प्लास्टिक को डिस्पोजल की तरफ हम अंधाधुंध उनका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज आज से 40 साल पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इस बीमारी को समाप्त करने की हम प्रतिज्ञा करें कि घर से निकले, थैला लेके जाएं, बाजार में सब्जी लेके आए तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें ताकि पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। और चौथी बात है स्व का भाव। हमें हमारी खुद की संस्कृति पर, खुद के पहनावे पर, खुद की भाषा पर गौरव होना चाहिए। आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं? चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति थी दूध दही का खाना। भगवान श्री कृष्ण माखन खा करके भगवान श्री कृष्ण का रूप उन्होंने लिया था। मोटा अनाज खाना, मोटा पहनना, मोटा अनाज खाना, ये हमारी संस्कृति रही है। लेकिन आज हम इसको भूल रहे हैं। तो पुनः हमारा जो स्वदेशी आइटम है, जो ऐसी वस्तु जिसका निर्माण इस देश में निर्माण होता है, जिसको बनाने में इस राष्ट्र के व्यक्ति का खून और पसीना लगा है, केवल उसका उपयोग करें। और 5वीं है नागरिक शिष्टाचार। हमारा एक संविधान है, उस संविधान की हम पालना करें। वृक्ष सड़क यातायात में जाते हैं हेलमेट लगाएं, गाड़ी की यात्रा करते हैं तो बेल्ट लगाएं। मतलब हमारे संविधान की पालना करें। हम अधिकारों की बात तो करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। तो हमारे इस राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको भी हम समझें और उन कर्तव्य का पालन करें, ताकि ये राष्ट्र पुनः विश्व गुरु के पद पे आसीन हो सके। धन्यवाद।